भैया क्यों करोगी आप करोगी, लेकिन आज मेरी माँ होती ना तो मेरे लिए एक बार अवश्य कहती, माँ इतनी अच्छी होती, इतनी बात को सुनकर के माँ के नेत्रों में जल आ जाते हैं और कहते कि लाला मुझे अपना और पराये का कोई पता नहीं है, मेरे तो सभी तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन मेरी आत्मा को मत दुखाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ी विपदा से करी। बोले देव नारायण भगवान आज सम्मान करने वाले पटेल जी, मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि ठाकुर जी जो तेरी चरण में आए, तेरी सेवा में आए, तेरे प्रांगण में आए, कम से कम उनकी मनोभावना पूरी करते हैं तो तुम्हारे भाव, तुम्हारी भक्ति हमारे जनता जनार्दन में बढ़ती रहे। बोली देव नारायण भगवान। आज माँ रोने लग जाती है कि बेटा मेरे लिए तो तुम पांचों भाई एक हैं, मेरी तुम्हारे ही, केवल तुम्हारे ही लिए ये देह बना करके रखी है। इतने में बाबा भाट जी आ जाते हैं और बाबा भाट जी कहते हैं मैया कि हाँ कि आज इतनी खुशी का टाइम है, रोना क्यों। आज मैया कहती है कि बाबा भाट जी मेरा हृदय फाट रहा है, मेरी आत्मा में अग्नि पैदा हो गई। क्यों कि मुझसे महादेव ने ऐसा कह दिया कि नारायण तो तेरा है और मेरा तो इस संसार में कोई। मैं मानती हूँ कि ये बड़ा है, ये राजगद्दी का मालक होना चाहिए था, लेकिन ये गद्दी फीकाई की नहीं, ये गद्दी भक्ति की, मनधारी कथकारी और सत्यवादी की गद्दी है ये। आज बाबा भाट जी कहते हैं कि बिल्कुल शांत हो जाओ, इसका फैसला तो मैं करता हूँ। तो बोलो। आज भाट जी कहते हैं कि देखिए आपके पिता की घोड़ी है दिया जो के पास सामर में है, जो उस घोड़ी के बल को छुड़ा करके लाएगा वही राजगद्दी का मालिक होगा। आज नारायण कहते हैं कि बाबा भाट जी कहो कि मैं तो महंतु जी से कहता हूँ ये बड़े हैं मेरी साथ चले। आज महंतु जी महाराज अपने घोड़ा पर सवार हो जाते हैं, बाबा भाट जी अपने तो हो जाते हैं और चल देते हैं सामर के लिए। आगे चलकर के दो रास्ते आते हैं। माधु जी कहती कि बाबा दो रास्ते हैं कि हाँ, सामर को कौन सा जाता है कि दोनों, क्या फर्क है कि लाला अंदाता एक 12 महीना तो एक 6 महीना का अंतर कि 6 महीना के में नहार वगैरह ज्यादा मिले और 12 महीना के में कम मिले। कि महाराज हम तो 12 को गुजारी कि चलो आगे चलते हैं नारायण की कृपा से। लेकिन 9 हफ्ता से कार हो और सामने से आता है। माधव जी कहते हैं कि बाबा के हाँ ये तो शेर है कि हाँ ये तो जंगल का राजा है कि हाँ ये खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, आपकी हिम्मत है तो चलो। कि बाबा भाट हम नहीं चले। कथा बड़ी अपार है लेकिन अब तो कथा वापिस वक्त आते हैं और आ जाते हैं गोठा में। भगवान देव नारायण मंगली चबूतरे पर बैठे, पूछे कि दादा भाई कि हाँ नारायण कि बहुत जल्दी घोड़ी को ले आए, बहुत से तबेले में बांध दिया है। आज महादेव जी कहते हैं कि भैया नारायण हम घोड़ी के पास ही ना पहुंच, क्यों कि हमारे लिए तो शेर मिल गया।
आज नारायण कहते हैं दादा भाई कि हाँ आपने बांधी है हमारे पिता पूर्वजों की बात, आप मेरे बड़े भाई हो, आप तो आनंद से रहो, दूध नहीं माखन खाओ, बैठे गुरु नगरी में मौज उड़ाओ, उस दिया से बैठ तो मैं बोलिए देव नारायण भगवान। आज अपना घोड़ा से निकाल लिया, लीला कर और बाबा भाट को साथ ले लेते हैं और चल देते हैं माँ के चरण स्पर्श करके भैया कि हाँ कि मैं अपने पिता की घोड़ी को लाऊं तो जाओ। माँ की आज्ञा ली, चल दिए और पहुंच जाते उसी जगह पर जहां वो शेर मिला था, वो शेर खड़ा जाता है। आज नारायण के शेर जंगल का राजा है, रोज शिकार करता है, मांस खाता है, मेरे पास आता है तो इसका जो अध्ययन है स्नान करके पहले जब मेरे पास आज शेर राज उस उदय में जाकर के स्नान करता है, स्नान करके भगवान के चरणों में नमन करता है, नमन करके जैसे खड़ा होता है भगवान अपनी मुष्ट का हल्की सी उसकी नाक पर जमा देते हैं और कह देते हैं कि आज के बाद तुझे कोई खुशबू नहीं आएगी, आंखों देखे ही शिकार करेगा। बोलिए देव नारायण भगवान। और शेर राज चला जाता है, भगवान देव नारायण और बाबा भाट चलते थे, चलते चलते उस सामर की दिया जो सीमा है उसमें पहुंच जाते हैं और उस सीमा में एक तालाब है जिसका नाम है प्रेम का तालाब, दिया जोड़ का तालाब। बाबा भाट जी कहते हैं कि नारायण के यहाँ कि ये सीमा अब सामर की है। आज नारायण कहते कि बाबा भाट देखिए अभी युद्ध करने का तो टाइम नहीं है और मैं अगर सामर में जाता हूं तो मर्यादा टूट जाएगी। तो मर्यादा कौन सी है जो है इसने माँ पार्वती की भक्ति की, माँ पार्वती ने इसके लिए श्राप वरदान दिया है कि तेरे राज्य में आकर के कोई झूठ बोलेगा तो वो झूठ बोलते ही खत्म। माँ पार्वती का आशीर्वाद है और मैं जाऊंगा तो माँ का आशीर्वाद टूट जाएगा, इसलिए आप जाओ दो भीतर ले जाओ और नागौर के घाट बन करके उस दिया को घोड़ी को झूठ बन करके लाओ। जब वो विश्वास नहीं करे दोनों सीधे पर भजन के अंदर रख लो, जब वो विश्वास ना करे तो जीव की सौगंध दिखा दो। ठीक है नारायण, आज दो भीतर दीजिए बाबा भाट को भी, बाबा भाट पहुंच जाते हैं।